आशीर्वाद सभी भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे। मैया की जय। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ने की अगर आप गुमशुदा हो गए हैं तो आशा और संध्या आराध्य ही दिखा पाएंगे। आपको दर्शन करवाने के लिए आए हैं और यह उसी पल को दर्शा रहा है जिसमें घाट भी बनाए गए थे। एक तो यमुना मैया के बिल्कुल ठीक पास में ही बनाया गया था और ये एक आर्टिफिशियल घाट भी बनाया गया है जिसमें आपको लोग जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी भी छठ पर्व को मनाने के लिए इस स्थान पर आई थी। मैया की जय। मैया का यह पर्व आस्था और श्रद्धा का संगम है। वैसे तो पूरे सनातनियों का एक बड़ा त्योहार है, लेकिन ज्यादातर इसे उत्तर पूर्वी भारत में जोर शोर से मनाया जाता है, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल के कुछ प्रमुख स्थान में यहाँ मनाया जाता है। यह व्रत सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित है। इस वीडियो में आपको दिखाई देगा छठ पूजा की तैयारियां, डूबते सूरज को और सुबह के सूरज को अर्घ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय छठी मैया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं छठी मैया का इस पावन पर्व की सुंदर झलकियां और कुछ उसके बारे में सुंदर महत्व। हमें खड़े हैं दिल्ली के ITO स्थित घाट पर और आइए आपको लेके चलते हैं और खुद को अनुभव करवाते हैं सुंदर पर्व का। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, ज्यादातर यह त्योहार बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल और झारखंड के राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन इस समय राज्य में यह सुंदर त्योहार मनाया जाता है और इस दिव्य पर्व पर आपको लोग आते जाते दिखेंगे, खरीदारी करते हुए दिखेंगे, जगह जगह स्टॉल्स लगते हुए नजर आएंगे, लोग सजते संवरते नजर आएंगे और यह अपने सर पर उठाए माता का भोग को ले जाते हुए भी आपको नजर आएंगे। प्रशासन द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, हर तरफ आपको बैरिकेडिंग, रोड डाइवर्जन देखने को मिलते हैं। बता दूं कि छठ उत्सव राम काल से ही चलता हुआ आ रहा है और श्री कृष्ण का तो स्वयं छठी पूजन का हम भोग भी लगवाते हैं। आपको याद होगा कि श्री कृष्ण जी की छठी उत्सव भी मनाई जाती है। वह छठी उत्सव छठी मैया को ही पूजा जाता है। शासन द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी जाती, हर तरफ आपको पुलिस बल तैनात मिलता है जो कि आपके लिए आपकी सेवा में सदैव तत्पर खड़ा हुआ है। का खास ध्यान रखते हैं कोई भी उत्पर्वी को गलत सामान लेकर इस स्थान पर ना आए, जिससे कि कोई भी गलत चीजें उत्पन्न हो। नज़ारा आप जो देख रहे हैं, यह नज़ारा कुछ यमुना के पुल से नज़र आता है। आपको एक तरफ नज़र आ रहा होगा प्रशासन द्वारा बनाया गया स्थान, जहां पर प्रॉपर हर चीज़ आपको अवेलेबल थी और दूसरी तरफ था जहां पर लोकल कम्युनिटीज़ द्वारा बनाया गया था। हम तो जहां पे प्रशासन द्वारा बनाया गया था, हम उसी स्थान पर गए थे। यहाँ पर प्रशासन द्वारा बेसिक फैसिलिटीज़, जैसे कि अगर आप गुमशुदा हो गए हैं तो आपके लिए तलाश केंद्र, और अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी या कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो आपको यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी उपलब्ध है। बात करते हैं छठ पूजा की। छठ पूजा सूर्य भगवान और माता छठी को समर्पित है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान जीवन का आधार हैं तो माता छठी बच्चों की रक्षा करती हैं। यह व्रत 4 दिन तक चलता है। होता है न्याय ख्याय, फिर होता है खरन, फिर होता है संध्या आराध्या और अंत में आते हैं उषा आराध्या। हर दिन की अपनी अलग ही धार्मिक महत्वता होती है। तो आइए जानते हैं एक एक महत्वता के बारे में और एक एक चरण के बारे में। करते हैं कि अगले साल हम सारे व्रत की आपको विधि पूर्वक अच्छे से वीडियो बनाकर दिखाएं, लेकिन इस साल तो हम उषा और संध्या आराध्य ही दिखा पाएंगे। करते हैं पहले दिन की। व्रती घर में शुद्धि करते हैं, गंगा जल से घर को पवित्र किया जाता है। पहले दिन अरवा चावल, चना दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। इसके ही भोजन से व्रती अपने व्रत की शुरुआत करते हैं। दूसरा दिन कहलाता है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखता है और शाम को सूर्य को आराध्य देने के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करता है। इसके बाद लगातार 36 घंटे का निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। और आइए बात करते हैं तीसरे दिन की, जिस दिन हम इस स्थान पर आपको दर्शन करवाने के लिए आए हैं और आप भी दर्शन कीजिए उस सुंदर पर्व की। तीसरा दिन यानी संध्या आराध्य का दिन।
इस दिन व्रती डूबते सूरज को अर्घ देता है। यह दृश्य बेहद मनमोहक होता है। घाट पर दियों की रोशनी, लोकगीतों की गूंज और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने लायक होता है। यह सामने आप जो दृश्य देख रहे हैं, यह उसी पल को दर्शा रहा है जिसमें एक जोड़ा संध्या आरती के दौरान संध्या आराध्य देता हुआ नजर आएगा सूर्य भगवान को। दृश्य में आपको नजर आ रहा होगा एक स्त्री दूसरी स्त्री को टीका लगा रही है, लेकिन ये वास्तविकता में एक स्त्री को दूसरी स्त्री का आशीर्वाद होता है कि उसका सुहाग बना रहे। हमने तो यही इस पल से जाना था और हमने आपको यह पल इसलिए दिखाया कि यह भी एक सांस्कृतिकता ही है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को विवाहित होने का और सुखित जीवन व्यतीत करने के लिए आशीर्वाद कुछ इस प्रकार भी देती है। इस पर्व पे आपको जगह जगह लोग खुशहाल होते हुए और अपने अपने समय को व्यतीत करते हुए छठी मैया का गीत गान करते हुए और उस पल का, अगले दिन का, सूर्य उदय का, व्रत को पूर्ण होने का वेट करते हुए नजर आएंगे। आईटीओ के घाट पर अलग अलग तरह के घाट भी बनाए गए थे। एक तो यमुना मैया के बिल्कुल ठीक पास में ही बनाया गया था और ये एक आर्टिफिशियल घाट भी बनाया गया है जिसमें आपको लोग नजर आएंगे। देखिए कितने ही सुंदर दीप आपको नजर आएंगे। सभी लोगों ने अपने अपने भोग के समय और अपने अपने स्थान को दर्शाने के लिए और गंगा मैया की पूजा करने के लिए, छठी मैया की पूजा करने के लिए इस स्थान पर लगाए हैं। इनों का भी एक विशेष महत्व है। इस दौरान छू लेने वाला दृश्य सा नज़र आता है। यहाँ पर आपको लोगों के सुंदर छड़ उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें कि व्रती अपना सम्मान भोग के लिए जो रखा जाता है उसमें भर के रखता है। और यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कई लोग जो है इस संध्या अर्घ देते हुए नज़र आएंगे। ही नहीं, भारत को इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं और आपको अलग अलग वेशभूषाओं में लोग दिखते हैं। यह कुछ सामान आप देखने को आपको मिलेगा अगर आप इस घाट पर आते हैं या आप किसी भी घाट पर जाते हैं इस दौरान। मेरा तो मन सा ही नहीं भर रहा था इस घाट से दूर जाने का। मन कर रहा था ये सुंदर दृश्य को किसी न किसी तरह से अपने समय के पलों में बढ़ा लूँ। यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लग रहा था। कोई यहाँ पर गीत गा रहा था, कोई यहाँ पर एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहा था, कोई यहाँ पर फ़ोटो क्लिक्स करवा रहा था, बच्चे खेल रहे थे, कोई यहाँ पर पटाखे जला रहा था, कोई दीप जला रहा था। यह सुंदर दृश्य को देखकर मानो मन सा भर आया हो। यह अब तक का सबसे अच्छा त्यौहार देखा गया है और हमने इतने सालों में यह त्यौहार देख ही नहीं पाए, इसका भी खेद करते हैं। अगले साल हम आशा करेंगे कि हम इस पर्व को पूरे अच्छे से रिकॉर्ड करें और आप सभी को दिखाएं इस सुंदर पर्व की सुंदर झांकियाँ और इस सुंदर पर्व की अंदर की महत्वता। यह दृश्य लोकल कमेटी द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम था। चौथे दिन सुबह उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इस समय का वातावरण इतना पवित्र होता है कि हर कोई छठी मैया का जयकारा लगाने लगता है। इसके बाद व्रती लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। हम उस समय वहाँ पर उपलब्ध थे जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी भी छठ पर्व को मनाने के लिए इस स्थान पर आई थी। प्रशासन द्वारा यहाँ पर टाइम पर अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी कि जिन्होंने पूजा कर ली वह घाट छोड़ के जा सकते हैं। पूजा कर ली है वो हम खाली कर दो ऐसे। लोग यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ में माता की पूजा करते हुए और कुछ जो लोग जो है पारंपरिक गीत गाते हुए आपको नजर आएंगे। अंत में मैं तो यही कहूँगा, यह पर्व केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ लोगों का नहीं, यह सनातन धर्म का एक महान उत्सव भी है, क्योंकि जिस पर्व को
भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी के पर्व पे भी मनाया जाता है, वह एक पर्टिकुलर समुदाय का कैसे हो सकता है? वह तो पूरे विश्व भर का एक सनातनियों का एक महापर्व भी है। छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि जीवन में अनुशासन, श्रद्धा और शुद्धता का प्रतीक है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो यह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय छठी मैया।